बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो जी गाइस, आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ किया है सुबह नाश्ते से। तो नाश्ता यहाँ पे मैं बना के दे रही थी सबसे पहले तो बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे स्कूल से आ चुके हुए थे। आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को आपको पता हाफ़ डे होता है और घर पे भी बड़े काम होते हैं, तो सब काम भी करने होते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा चले जी बच्चों को मैं नाश्ता बना दूँ, साथ ही फिर हमने भी नाश्ता कर लिया था। तो ऐसे ही बस चल रही होती है रूटीन घर की वीकेंड पे। ये आज वीकेंड नाइट ही है, तो बस आज बड़ी स्पेशल होने लगी है नाइट। तो प्लीज़ आपने व्लॉग को लास्ट एंड तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। और जी आप मेरे अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें जी, और कमेंट किया करें। तो इससे मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो ऐसे फिर अच्छा भी फील होता है जब आप कमेंट करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही है, घर की रूटीन चलती रहती है। यहाँ पे बस बच्चों को मैंने किचन में ही कहा आ जाओ बैठ जाओ, यहाँ पे ही नाश्ता कर लो। तो बच्चे बस किचन में ही आ गए थे और बैठ के नाश्ता करने लगे। और यहाँ पे मैं बस चख रही थी पराठा बच्चों का, क्योंकि बच्चों को पराठे बना के दिए थे, तो ये बहुत ही मज़ेदार बने थे पराठे भी। तो यहाँ पे जब गरम गरम पराठे बनते हैं ना, तो फिर दिल करता है ना खाने को, लेकिन मैं नहीं खाती, तो इस वजह से मैं फिर बस बच्चों से ज़रा एक दोनों वाले टेस्ट कर लेती हूँ। जब मेरा दिल करता है उतने ही में बस मेरा दिल ना थोड़ा सा भर जाता है। तो यहाँ पे जी बस मैंने अपने लिए मैंने कहा मैं ब्रेड और अंडा बना लेती हूँ। एज यूजुअली बस यही होता है कुछ नाश्ते में, पराठा खा लिया, अंडा ब्रेड खा लिया, जैम लगा लिया, बटर लगा लिया, इसके अलावा पीनट बटर लगा लिया। बस ऐसे ही नाश्ते में तो बस हर चीज़ में टेंशन ही रहती है। रोज़ एक साथ का नाश्ता भी नहीं किया जाता, और रोज़ डिफरेंट सा थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए तो अच्छा लगता है, हल्का फुल्का सा। समटाइम तो दिल भी नहीं करता आपका। तो बस यहाँ पे आज मेरा दिल किया कि मैं अंडा बना लूँ और साथ में स्लाइस गर्म करके खा लेती हूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर जैम और बटर वगैरह ही लगा के खाती हूँ। पीनट बटर लगा लेती हूँ, जैम और बटर लगा लेती हूँ, तो वैसे ही चलता है। तो सम टाइम मैं अंडा खा लेती हूँ। ऐसे फिर मैंने फ्राई कर लिया अपना अंडा भी, और स्लाइस भी गर्म कर लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना अपनी स्लाइसिस को ना ऑलिव ऑयल लगा के गर्म किया, तो बहुत ही मज़ेदार लगे, बहुत टेस्टी। एक दो दफ़ा मैंने पहले भी गर्म किए थे तो बड़ा मज़ा आया था। तो फिर आज भी मैंने इसको ऑलिव ऑयल लगा के गर्म किया, तो बहुत मज़ा आया। ब्राउन ब्रेड बड़ी मज़ेदार थी, ये मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी। तो इनकी भी ब्रेड ना बहुत अच्छी, वैसे मुझे पर्सनली तौर पर ब्रेड एंड बियॉन्ड की ब्राउन ब्रेड ज़्यादा अच्छी लगती है, तो लेकिन ना इनकी भी ना बहुत अच्छी है। वैसे केक्स एंड बेक्स की जो मल्टीग्रेन ब्रेड है वो भी बहुत मज़ेदार है। तो बस यह है कि वो तो जब घर में आती है ना, तो मेरे तो घर में ना चाय के साथ वैसे ही खा जाते हैं, तो उस पर वो ज़्यादा देर पड़ी ही नहीं रहती। तो इस वजह से फिर मैं ना ज़्यादा यही लेके आती हूँ। फिर इससे ये होता है कि ज़रा आपके 2-3 दिन गुजर जाते हैं। वो तो बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी, बस चाय के साथ ही मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं नाश्ता कर रही थी अपना, अंदर बैठ के थी, दिन की रोशनी में नाश्ता किया। तो बहुत ही कमरे की विंडो से मैंने पर्दे हटा दिए। आपको पता मौसम भी चेंज हो गया ना, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। रोशनी दिन की आ रही थी बड़ी प्यारी सी, हल्की हल्की सी। तो यहाँ पे बस मैं नाश्ता एंजॉय कर रही थी अपनी चाय के साथ। तो बहुत मज़ा आ रहा था बस आराम आराम से नाश्ता करने और चाय पीने का, बहुत मज़ा आता है मुझे तो। और यहाँ पे मैं छत पे आई हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, साथ में मैं चाय पी रही हूँ। तो यहाँ पे व्लॉग में भी मैं चाय पी रही हूँ, और मैं वैसे भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो साथ साथ में चाय पी रही हूँ। पता है क्या, वो फिर ना मैं नाश्ता भी किया था, अभी सुबह के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आपको बहुत ही मज़ेदार सी अगले नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपी भी मिलेगी, बहुत ही मज़ेदार, और कमर्शियल तौर पे ही मैंने ये रेसिपी बनाई हुई है, बड़ी टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी आपको इंशाल्लाह कल मिलेगी, तो कल आप देखिएगा और फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज यहाँ पे बस मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद फिर हम करेंगे काम बाकी के। और वीकेंड है ना आज, तो नाइट वीकेंड की है, तो फिर हमारे घर में ही होता है कि स्पेशल से बच्चे कुछ बर्गर बनवा लेते हैं, या फिर कुछ सैंडविचेस बन जाते हैं, सम टाइम कुछ स्पेशल फूड बन जाता है, कुछ जो भी, यानी कि बच्चों का जो भी दिल करता है ना वो बना लिया जाता है। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही चीज़ बनेगी। तो बस इसी तरह से मैं पूछ रही थी कि आज क्या बनाओ, तो बस बच्चे अब सोच कर बताएंगे, तो फिर इनका वेट करना पड़ेगा मुझे कि भी क्या बनाया जाए। तो बच्चे जब बताते हैं फिर उसके हिसाब से, फिर पता है कि बच्चे और घर वाले हस्बैंड सब शौक़ से खा लेते हैं जो वो बताते हैं, तो शौक़ से फिर ना सब खा लेते हैं। तो इस वजह से फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वही बनाऊं जो ये बच्चे शौक़ से खा ले। तो बस ऐसे लेट नाश्ता किया था, 12 बजे 11 बजे, तो
फिर ऐसे हुआ कि भी रात के टाइम हम फ्राइज़ बना लेंगे, साथ में वो शामी वाला बर्गर बना लेंगे, अंडे वाला शामी वाला बर्गर, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। मुझे तो बहुत फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है मेरा तो। लेकिन यहाँ पे बच्चे को साथ चिप्स बना दिए थे, तो इससे ही होता है कि फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं और फिर फ्राइज़ बन गए थे। ऐसे ही बस चलता रहता है। बच्चों के लिए डिनर में फिर मैंने फ़्राइज़ और साथ ये बर्गर बना दिए थे, तो बहुत टेस्टी। अच्छा, शामी बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि आपको जब भी भूख लगती है तो आप उस टाइम निकाल के भी खा लेते हैं। और ऐसे भी होता है कि जब आपका दिल करे बर्गर बना लें, सैंडविचेस बना लें, या नाश्ते में भी आप यूज़ कर लेते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे देते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, गेस्ट को भी आगे सर्व हो जाते हैं। ऐसे ही बस चलता रहता है। तो यहाँ पे बच्चों की फरमाइश पे आज वीकेंड नाइट थी, तो फिर बच्चों को मैंने फ़्राइज़ बना दिए, साथ शामी बर्गर बना दिए। तो बस जो घर शामी बनाने का ना यही फ़ायदा होता है। तो बस यहाँ पे 2 वेजेस में मैंने फ़्राइज़ को फ्राई किया, जल्दी जल्दी से बच्चों को निकाल के दिया। मैं यहाँ पे ना ये आपको दिखा रही थी कि मैं सरसों के ऑयल में ही फ़्राइज़ मैंने फ्राई किए थे। देख लें आप कितने अच्छे फ्राई हुए थे, यानी फ़ील भी नहीं होता, ज़्यादा ऑयली नहीं होते, बहुत टेस्टी बनते हैं, गला भी नहीं ख़राब होता बच्चों का। तो आप बिला झिझक बच्चों को जब मर्ज़ी भी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं शामी फ्राई करूँगी। अच्छा, जब मैं शामी बर्गर के लिए शामी फ्राई करती हूँ ना, उनको मैं प्रॉपर फ्राई नहीं करती कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और रेड, बहुत लाल नहीं करती। मैं इनको बहुत बस ऐसे सॉफ्ट होंगे, हल्के से रेडिश होंगे, तो फिर मैं इनको उतार लूँगी। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा रेड कर लें और फुल ऑफ कुक कर लें ना, तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पे आ जाते हैं और फिर मज़ेदार नहीं लगते। थोड़े से सॉफ्ट हो ना, तो फिर वो बर्गर के अंदर आपको अच्छे लगते हैं देखने। मैंने बस इसी कंसिस्टेंसी पे इसको उतार लिया था, जैसे थोड़े से सॉफ्ट हुए थे और रेड। और ये शामी बर्गर में आप सॉफ्ट ही रखेंगे ना शामी, तो फिर ही मज़ा आता है आपको। फुल ऑफ क्रिस्पी कर लेते हैं ना, तो फिर वो टेस्ट ही नहीं आता। तो बस ऐसे ही घर के काम चलते हैं और इसी तरीके से रूटीन चलती हैं। बस आपको मैंने बताया था बच्चों के टेस्ट है, तो उसकी वजह से मैं बिज़ी हूँ, जो कि मेरे व्लॉग्स भी आजकल बहुत छोटे आ रहे हैं, तो शॉर्ट वीडियोस में या शॉर्ट ही आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही। अच्छा, मैं जो शामी बर्गर जो बनाती हूँ ना, उसमें फिर मैं ना अंडा जो डालती हूँ ना, उसमें मैं हरी मिर्चें और शिमला मिर्च ऐड करती हूँ, तो इससे ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अंडे के अंदर आप नमक, और वैसे मैं कुटी लाल मिर्च डालती हूँ, साथ में मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ शिमला मिर्च, और साथ कुटी हरी मिर्चें डाल देती हूँ, क्योंकि हम स्पाइसेस लवर हैं, तो फिर इस वजह से ये चीज़ें भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्गर बन्स लिए थे, और उनको मैं गर्म नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने गर्म करके ना और ज़्यादा थोड़ा टेस्ट और हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ना मैंने इसको क्या किया था सॉफ़्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने ये सैलेड पत्ता रखा, शामी रखा, सैलेड काट ली, ब्रीक कट कर ली थी, बहुत ही ब्रीक गई थी मैंने, तो बस इसको मैं कट कर ली। और उसके बाद उसमें मेयोनीज़, केचप, मस्टर्ड ऑयल में, यानी कि मस्टर्ड पेस्ट जो आप है वो डालना चाहते हैं वो डाल लें। तो बस ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार सी बन जाएगी आपकी। इससे टमाटर डालिए, कुकुम्बर्स डाल दिए, तो ऐसे ही बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। फुल ऑफ हेल्दी भी हो जाता है, सैलेड हो जाती है, अंडा भी डल जाता है, तो हमारा तो पेट वैसे फुल ऑफ हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ऐसे भी बहुत मज़ा आता है। समटाइम ऐसे ही होता है ना कि कुछ भी बनाने को दिल नहीं करता, तो फिर आप इस तरीके से। अच्छा, आज मैं बहुत आहिस्ता से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ना व्लॉग्स में मैंने नोट किया कि मैं तेज़ बोल रही होती हूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अपना यानी कि थोड़ा सा ना आहिस्ता स्पीड में बोलना चाहिए, तो इस वजह से फिर मैंने कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने इस पर केचप डाल दी, प्लेन केचप, मेयोनीज़, और ये बहुत मज़ेदार बने थे। रात को इंजॉय किए थे अपने, बहुत मज़ा आया था। साथ में ड्रामा भी देखे थे, टीवी देख रहे थे। तो बस ऐसे ही ईशा की नमाज़ का भी टाइम हो गया था, बच्चों को बना के दिया, उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर मैंने इंजॉय किया। तो ये गरम गरम बनते हैं ना, तो फिर यही होता है कि अभी बच्चों को उसी वक्त गरम गरम ही मैं दे देती हूँ। आपको पता है गरम गरम का फिर मज़ा आता है शामी बर्गर्स का। और यहाँ पे ना हमारी लाइट चली गई थी, और मुझे करने थे गरम बर्गर। मैं करती हूँ ओवन में कर लें आप, या माइक्रो में कर लें आप। ओवन में प्री हीट कर लें, तो आप उसमें अगर ये यानी 5 मिनट से भी कम टाइम लगा के रखते हैं ना आप, तो 2-3 मिनट्स के अंदर ही आपके अंदर इतने अच्छे वो अंदर ये तक गर्म हो जाते हैं ना, और बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार से बर्गर्स बन जाते हैं।
तो लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने ओवन में रखने थे तो नहीं रख सकी। फिर मैंने इसको ना पैन में ही रख दिया और मैंने इसको हल्की सी स्टीम पे रखा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी थोड़े इतने में ही लाइट आ गई, तो फिर मैंने इसको ओवन में ही जल्दी से गर्म कर दिया, क्योंकि फिर आपको पता है प्री हीट करना पड़ता मुझे ओवन। तो फिर मैंने इसको माइक्रो में ही जल्दी से गर्म कर दिया। यहाँ पर मेरा बेटा आया मेरे पास, तो वो कहता है मम्मा लाइन दे, मैं देता हूँ सबको। तो फिर उसको मैंने कहा जूस भी निकाल लो, फ्रिज में से चीज़ें निकाल लो। तो फिर ये बाबा को जाके दो। तो सबसे पहले तो बाबा को ही दे दिया उन्होंने अपने। तो फिर उसके बाद बच्चों को गर्म करके बना के सबके लिए रखे हुए थे साथ साथ, बस गर्म करने थे। तो साथ साथ ही मैं गर्म करती गई इनके और फिर इनको देती गई। छोटा बेटा तो आपको पता ही है, जैसे कि अंडा नहीं लेता, सैलड भी नहीं लेता अंदर, वैसे कुकम्बर्स ले लेगा लेकिन उस तरह सैलड नहीं लेगा थोड़ी सी भी। बस उसको तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।